गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आपको अपने यूट्यूब चैनल DRPI मेमोरियल पब्लिक स्कूल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपको क्लास 7 मैथ चैप्टर सेकंड फ्रैक्शन, इसके बारे में आपको हम बताएंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं फ्रैक्शन, उसके बारे में आपको हम बताते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो आपका चैप्टर सेकंड है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कहते किसको है, इसके बारे में आज हम कुछ जानकारी देते हैं आपको। द फ्रैक्शन ऑफ द फॉर्म A/B वेयर A and B नेचुरल नंबर्स आर नोन एज फ्रैक्शन। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका फ्रैक्शन होता है वह A/B यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, इसको कहते हैं फ्रैक्शन। और A एंड B जो है वो आपका एक नेचुरल नंबर होता है जो A/B के रूप में होता है, यानी न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर के रूप में होता है। एग्जाम्पल जैसे 1/2 हो गया, ये आपका देखिए इसको न्यूमरेटर कहा जाता है, ये आपका डिनोमिनेटर होता है। यानी इसको हिंदी में अगर देखा जाए तो ये अंश होता है, ये हर होता है, ये आपका होता है। यानी कि एक फ्रैक्शन की बात की जाए तो फ्रैक्शन A/B के फॉर्म में होता है, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में होता है, इसको हम कहते हैं कि फ्रैक्शन होता है। ठीक है, अब फ्रैक्शन के जो है अलग अलग एग्जाम्पल आपको हम दे दे रहे हैं। 5/8 हो जाएगा, 7/9 लिख दीजिएगा, 4/3 कर दीजिएगा, और ये सब आपके फ्रैक्शन होते हैं। अब आपको हम आगे बताते हैं कि फ्रैक्शन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो क्या क्या होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं तो डेसिमल फ्रैक्शन आता है, वल्गर फ्रैक्शन आता है। डेसिमल फ्रैक्शन क्या होता है? A fraction whose denominator is any of the any of the numbers 10, 100, 1000। यानी किसी भी डेसिमल फ्रैक्शन होता क्या है कि कोई भी फ्रैक्शन हो, उस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10, 100, 1000 इसके जो है मल्टीपल में होना चाहिए, तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। एग्जाम्पल जैसे 1/10 ले लिया, यानी आपको हमेशा ध्यान देना है कि जो डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर जो है वो हमेशा 10 के रूप में होना, 10 के फॉर्म में होना चाहिए, 10 का स्क्वायर होना चाहिए, 10 का क्यूब होना चाहिए। इस तरह से अगर आपका रहेगा फ्रैक्शन तो आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाएगा। 5 आपको 100 लिख दिया, 7/1000 लिख दिया, ये 9/1000, 10,000। इस तरह से अगर कोई भी नंबर आपको मिलता है, यानी आपका डिनोमिनेटर में 10 हो या 10 का मल्टीपल हो, ये जो होता है ये आपका डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। वल्गर फ्रैक्शन क्या होता है? वल्गर फ्रैक्शन ये होता है जिस भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 10 हो या 10 से सॉरी किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वह होल नंबर होना चाहिए, 10 के मल्टीपल में ना होना चाहिए। इस तरह से अगर कोई फ्रैक्शन अगर आपको मिलता है तो आपका हो जाएगा वल्गर फ्रैक्शन हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए 2/5 हमने राइट कर दिया, यहाँ पर 3/8 राइट कर दिया। इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन देखने को मिलता है, यानी इसका डिनोमिनेटर 10 ना हो, 10 या 10 के मल्टीपल ना हो, तो आपका वल्गर फ्रैक्शन कहा जाता है। 11/15 राइट कर दिया, 12/17। इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन देखने को मिलता है तो आपका वल्गर फ्रैक्शन कहा जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अगला फ्रैक्शन क्या है। देखिए नेक्स्ट आपका थर्ड प्रॉपर फ्रैक्शन है। A proper fraction whose denominator is less than its denominator is called proper fraction। यानी कहने का मतलब ये है कि किसी भी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो इसका न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, यानी कि न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा होगा, तो इसको कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। यहाँ देखिए 1/5 है, ये न्यूमरेटर है, ये है आपका डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर देखिए डिनोमिनेटर से छोटा है, डिनोमिनेटर क्या है 5 है, न्यूमरेटर क्या है 1 है। तो अगर इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन देखने को मिलता है तो आप इसको देख करके पहचान जाएंगे कि प्रॉपर फ्रैक्शन है ये। ठीक है, ये आपका प्रॉपर फ्रैक्शन हो जाएगा। इसी तरह से आपका आता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब फ्रैक्शन हुज न्यूमरेटर इज मोर देन आर इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर
इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो एग्जांपल आपको दिया है 11/7, 25/12, 8/3, 13/13। इस तरह से आपको जो न्यूमरेटर है इसमें, न्यूमरेटर आपका डिनोमिनेटर से बड़ा है, यानी डिनोमिनेटर आपका 7 है, न्यूमरेटर आपका 11 है, तो ये आपका हो गया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन देखने को मिलता है तो आप देख करके तुरंत आपको याद जाना चाहिए कि आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। हमेशा ध्यान देने वाली बात इसमें ये है फ्रैक्शन में कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर होता है वो टोटल होल होता है, यानी कि होल में से नंबर को जो लिया जाता है वो आपका होता है डिनोमिनेटर। यानी डिनोमिनेटर का 3 है, ये 8 है, इस तरह से हम कहेंगे कि ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, डिनोमिनेटर आपका छोटा होना चाहिए और न्यूमरेटर बड़ा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला फ्रैक्शन के बारे में बताते हैं। देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन। इस तरह से अगर आपको देखने को मिलता है तो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। मिक्स्ड फ्रैक्शन में आपका एक होल नंबर होता है और प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। जैसे कि आपको देखो 2 + 1/2, अगर ऐसे राइट किया गया तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 2 होल 1/2, ये बीच में यहाँ पर प्लस का साइन होता है, इस तरह से इसको कहते हैं होल नंबर। इसको कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। एक होल नंबर होता है और एक फ्रैक्शन होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन होता है, इम्प्रॉपर नहीं होता है। इस तरह से आपको अगर देखने को मिले तो आपका हो जाएगा फ्रैक्शन हो जाएगा। 5/1/2 अगर ऐसे दिखेगा आपको तो बीच में क्या होता है, प्लस होता है यहाँ पर, तो 5 + 1/2 इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। किसी भी कोई भी ऐसा अगर फ्रैक्शन आपको दिखे तो 3/7/9, इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन कहीं दिखे तो आपको 3 + का 9/7 इस तरह से हम राइट कर सकते हैं। इसमें इसको मल्टीप्लाई करने क्या होता है कि 5 × 2 = 10 + 1 11/, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ऐसे 5 × 2 = 10 + 1 11/2, इस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है। अब आगे हम आपको बताते हैं इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ये क्या होता है, जैसे हमने 1/2 राइट कर दिया इस तरह से, इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। इसी तरह से 3 के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। इसी प्रकार से इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 4/8। अब देखिए अगर हम इसको 2 को डिवाइड करें, 2 1 = 2, 2 2 = 4, तो 1/2 आ रहा है ये। इसी तरह से इसको हम डिवाइड करें, 3 1 = 3, 3 2 = 6, तो 1/2 आएगा। इसको डिवाइड करेंगे 4 1 = 4, 4 2 = 8, इस तरह से 1/2 ही आएगा। तो ऐसे फ्रैक्शन को कहते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, इसको हम सही से राइट कर दे रहे हैं यहाँ पर 1/2, 2/8, 3/6 और 4/8, इस तरह से ऐसे अगर आपको लिखा दिखे कहीं भी तो आपका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हो जाएगा। चलिए अब लाइक फ्रैक्शन की बात करते हैं। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, इसको नोट कर लीजिएगा। देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, देखिए लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग द सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर। ऐसा फ्रैक्शन जिसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए और न्यूमरेटर आपका डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। जैसे देखिए 3 अगर 5 हमने राइट किया तो 2/5, 1/5, ऐसे 7/5, इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन दिखेगा, देखिए डिनोमिनेटर यहाँ सेम है, न्यूमरेटर इसका अलग अलग है। ठीक है, इस तरह से आपको फ्रैक्शन क्या कहेंगे, लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक, अब अनलाइक देखते हैं। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक 2/5, 5/7, 9/13, 4/7। ये देखिए इसका डिनोमिनेटर अलग अलग है सब जगह, तो आपका अनलाइक हो जाएगा। न्यूमरेटर से कोई मतलब है, न्यूमरेटर क्या है उसका नहीं, तो डिनोमिनेटर हमको देखना है कि फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन, ये क्या होता है कि कोई फ्रैक्शन आपको दिया रहेगा, मान लो इस तरह से दिया गया है, ऐसे करके दिया गया है, तो ऐसे फ्रैक्शन को हम क्या करेंगे, इरेड्यूसिबल, यानी कि इनका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो एचसीएफ आना चाहिए वो 1 आना चाहिए, ये आपका इरेड्यूसिबल कहा जाएगा। देखिए जैसे कि 3 के टेबल में आएगा, ये भी 3 के टेबल में आएगा, इसको हम काटेंगे, डिवाइड करेंगे यहाँ पर, तो 3 5 = 15, 3 6 = 18, तो आपका देखिए 5 और 6 है, ये न्यूमरेटर है आपका, ये आपका डिनोमिनेटर है।
दोनों का एलसीएम जो है, एचसीएफ जो है वो 1 आएगा, क्योंकि 5 भी किसी नंबर से नहीं तो कटेगा ना, तो सिर्फ दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो सिर्फ 1 है, इसलिए इसका जो न्यूमरेटर एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। तो आपका हो जाएगा इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन 20/, अगर आपको 40 दे दिया जाए इस तरह से। अब इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 10 20, इसको 2 से करेंगे तो 20 आ जाएगा। फिर ये 0 से 2 से काटेंगे या 10 से काट देंगे, 10 1 10, 10 2 20, 1/2 आ जाएगा। अब दोनों का जो एचसीएफ आएगा वो 1 आएगा। इस तरह से इसको हम काट करके क्या करते हैं, सिंपलेस्ट फॉर्म में, लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो हमारा इरेड्यूसिबल फ्रैक्शन कहा जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए कंपेयरिंग फ्रैक्शन, कंपेयरिंग फ्रैक्शन क्या होता है कि दो आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा, इस तरह से मान लीजिए दिया गया, इन दोनों को कंपेयर करना होगा कौन सा जो है बड़ा है कौन सा छोटा है। तो ऐसे फ्रैक्शन अगर आपको दिखेगा डिनोमिनेटर जिसका सेम हो, डिनोमिनेटर सेम होता है लाइक फ्रैक्शन कहा जाता है। तो लाइक फ्रैक्शन अगर आपको दिखेगा डिनोमिनेटर सेम हो तो न्यूमरेटर देखा जाता है, जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही आपका लार्जेस्ट जो है फ्रैक्शन होता है। देखिए डिनोमिनेटर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, और न्यूमरेटर देखेंगे यहाँ 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 बड़ा होगा, तो इस तरह से ये वाला जो फ्रैक्शन होगा ये आपको बड़ा हो जाएगा। ऐसे कहीं भी कोई भी फ्रैक्शन हो जाए, 3/, आपको 8 दिया है यहाँ पर, और 5/14 दिया गया है। इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन दिया जाएगा, देखिए ये आपका 3/8, सॉरी यहाँ भी वही है, देखो। अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो जो न्यूमरेटर बड़ा होगा वो आपका फ्रैक्शन बड़ा होगा। न्यूमरेटर ये होता है, इसको न्यूमरेटर कहते हैं, इसको डिनोमिनेटर, ये न्यूमरेटर होता है, ये डिनोमिनेटर होता है। तो देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वही आपका फ्रैक्शन बड़ा होता है। ये देखो 3 है, ये 5 है, तो ये वाला आपका बड़ा हो जाएगा, अर्थात ये वाला फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। अब देखते हैं आपका जो है कि जब डिनोमिनेटर सेम ना हो तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा। जैसे 3/5 यहाँ पर है, 2/3 है। अब इस तरह से अगर आपको फ्रैक्शन दिखेगा, इसमें कंपेयरिंग करना होगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, तो क्या करेंगे, तो फर्स्ट टाइम करेंगे इसमें दोनों का एलसीएम लेंगे। जो आपको दिया गया है डिनोमिनेटर है, फ्रैक्शन है, उस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम क्या होता है, 3 1 5, ये 5 1 5, तो 3 5 15 होता है, यानी दोनों का एलसीएम 15 आया। तो यहाँ भी 15 बना दीजिए, यहाँ भी 15 बना दीजिए, पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम करिए। तो यहाँ 15 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ध्यान दीजिएगा कि कोई भी फ्रैक्शन होगा, उस फ्रैक्शन में यदि हमें किसी भी डिनोमिनेटर या न्यूमरेटर में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करना है तो उसमें सेम नंबर से डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक, यहाँ पर देखिए 3 3 9, 3 5 15, ऐसे यहाँ भी करेंगे, यहाँ 5 से करेंगे, यहाँ भी 5 से करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 5 2 10, 5 3 15। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर को देखते हैं, जो न्यूमरेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन आपको बड़ा होगा। तो देखिए यहाँ 15 है, 15 डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब न्यूमरेटर देखेंगे, ये 9 है, ये 10 है, ये वाला बड़ा हो जाएगा। अब कौन सा फ्रैक्शन था, 3/5 का, 3/5 और 2/3, यही फ्रैक्शन था, ये वाला फ्रैक्शन आपका हो जाएगा इस तरह। तो आगे देखते हैं। या और छोटा लिख सकते हैं, इस तरह से अगर फ्रैक्शन आपको मिल जाए 3/7 4/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, पहले इन दोनों का एलसीएम लेंगे 7 5। अब ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों नंबर आपका प्राइम नंबर हो, ये भी प्राइम है 7 है, 5 भी प्राइम है, तो ऐसे सिचुएशन में हम डिनोमिनेटर जो एलसीएम नहीं निकालते हैं, सीधे दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 5 35, तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो 35 आएगा। तो 35 यहाँ भी बनाना होगा, 35 यहाँ बनाना होगा। जिस नंबर से हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3/7, इसमें 7 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 35 आ जाए, तो 7 5 35, 5 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से यहाँ भी वही करेंगे, 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 35 आ जाए, 7 से, 7 से यहाँ भी करेंगे, 7 से यहाँ भी करेंगे, 5 3 15, 7 5 35, यहाँ हो गया 7 4 28, 7 5 35, डिनोमिनेटर सेम हो गया।
जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो जो न्यूमरेटर वही आपका फ्रैक्शन बड़ा होता है। ये वाला आपका फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा, अर्थात ये वाला ये आपका बड़ा हो जाएगा इस तरह से। ठीक, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन देखिए, इस तरह से अगर दो आपको फ्रैक्शन मिल जाए ऐड करने के लिए, ये लाइक फ्रैक्शन है क्योंकि इसका डिनोमिनेटर सेम है, 3 3। तो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो डिनोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं और न्यूमरेटर को ऐड कर लेते हैं। 2 + 4, 4 2 6 हो जाएगा बाई 3। अगर ये कटने वाला रहता है तो हम 0 काट देते हैं, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, अर्थात 2 आ जाएगा। ये होता है। ऐसे अगर आउट तो आ जाएगा फ्रैक्शन, मान लो 7/8 प्लस का 3/8 इस तरह से आ जाए। तो देखिए डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, 8 यहाँ भी है, ये भी, तो लाइक फ्रैक्शन होता है। और लाइक फ्रैक्शन का जब ऐसे लाइक फ्रैक्शन आ जाए तो ये जोड़ना आसान होता है। तो डिनोमिनेटर आपका 8 है, इन दोनों के एलसीएम 8 ही आएगा, 8 हम ले लेंगे। बाकी जो न्यूमरेटर है उसको ऐड कर दिया जाता है, 7 + 3 7 3 10/8 हो जाएगा। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म लोएस्ट टर्म में लिखना हो तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8 ही आपका आंसर हो जाएगा इस तरह से। अब आगे देखिए, इस तरह से अगर आ जाए तो 3/5 और 2/7। अब इसका डिनोमिनेटर सेम तो है नहीं क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन है ये, तो ऐसे में क्या किया जाता है कि इन दोनों का एलसीएम लिया जाता है। एलसीएम लेना अभी आपको बताया कि नंबर को हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर क्या है, तो दोनों प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के एलसीएम क्या होता है, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 5 7 जा 35, तो 35 हो जाएगा। अब हमें डिनोमिनेटर को सेम बनाना होगा, 35 यहाँ भी 35 यहाँ भी बनाना होगा। तो 35 बनाने के लिए 5 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 7 5 जा 45, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर में और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, प्लस फिर 2/7, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 जा 35, तो 5 से यहाँ भी करेंगे, 5 से यहाँ भी करेंगे, 7 3 जा 21 डिवाइड बाई 35 प्लस 5 2 जा 10 डिवाइड बाई 35। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया। जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो हम डिनोमिनेटर को ऐड कर लेते हैं, न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं, 21 प्लस का 10 20 31/35, ये नहीं कटेगा तो ये आपका यही हो जाएगा। इस तरह से आपका एडिशन होता है। ठीक, फ्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन 2/3 - 1/3। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, अभी हमने आपको बताया एडिशन में कि डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर क्या करते हैं, प्लस रहेगा जोड़ देंगे, माइनस रहेगा तो घटा देंगे। देखिए तो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का एलसीएम 3 ही आएगा, 2 - 1, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा बाई 3, ये आपका हो जाएगा डिनोमिनेटर में सब्ट्रैक्शन। ऐसे अगर आपको दे दिया जाए 3/4 माइनस 1/2, ऐसे दे दिया जाए, अब देखिए ये 3/4 है, माइनस का 1/2 है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। अब यहाँ देखिए 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी अगर 4 है यहाँ भी 4 हो जाता तो डिनोमिनेटर सेम हो जाता, बट यहाँ तो 2 है। अब बताइए यहाँ पर 4 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और 2 से कर देंगे नीचे, तो यहाँ भी 4 है यहाँ भी 4 बन जाएगा, लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा 3/4 माइनस 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब डिनोमिनेटर जब सेम हो जाता है तो क्या करते हैं, डिनोमिनेटर के एलसीएम 4 होगा दोनों का, और 3 में से 2 को घटा देंगे, तो 3 में से 2 जाएगा 1 डिवाइड बाई 4, ये आपका हो गया आंसर। ठीक, अब चलते हैं मल्टीप्लाई की ओर। देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई क्या होता है, न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में होता है और डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर होता है। जैसे 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, ये आपका मल्टीप्लाई हो गया। ऐसे ही 5/8 इंटू 3/2, इस तरह से मल्टीप्लाई करना हो तो न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में, 5 3 जा 15, 8 2 जा 16, ये आपका हो गया मल्टीप्लिकेशन। आइए चलते हैं डिवाइड की तरफ। देखिए डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन, 2/3 डिवाइड बाई 5/3। जब भी आपको फ्रैक्शन का डिवाइड दिया रहे तो बहुत ही आसान होता है। देखिए इस डिवाइड को हम
मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए ये जो फ्रैक्शन हमारा 5/3 है, इसको हम ये डिनोमिनेटर है, ये है आपका न्यूमरेटर। हम डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर देंगे। देखिए ये 3/5 हो जाएगा। जब भी आपको इस तरह फ्रैक्शन दिखे, आपको डिवाइड दिखे इसका, हमेशा क्या करिएगा, डिवाइड के जो साइन है उसको हटा करके मल्टीप्लाई लगाएंगे, और जो फ्रैक्शन होगा इसके बाद वाला जो फ्रैक्शन होगा उसको हम चेंज कर देंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर देंगे। तो अब फिर वही आपने मल्टीप्लाई भी पढ़ा है, 2 3 जा ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर होता है, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे होगा। 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। अब देखिए कटने वाला भी है तो काट भी देंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड होगा, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। तो इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देखिए, 4/7 डिवाइड बाई 5/8, इस तरह से दिया है। देखिए अभी क्या बताएं, 4/7 जैसे वैसे राइट कर लो। अब आपका डिवाइड का जो साइन है उसको बदल दीजिए, उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब मल्टीप्लाई हो गया। अब हम इस वाले फ्रैक्शन क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर। तो 8/5 हो जाएगा। ऊपर का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, नीचे का मल्टीप्लाई नीचे। 4 8 जा 32 डिवाइड बाई 5 7 जा 35। ये आपका आंसर। अगले बार मिलते हैं आपको। चलिए अब एक्सरसाइज 2A देखते हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज देखते हैं। देखिए फ्रैक्शन का जो चैप्टर सेकंड है इसका 2.2A, 2 का A जो है क्वेश्चन फर्स्ट है, कंपेयर द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कंपेयर करना है, कंपेयर करना है, तुलना करना है, कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। देखिए 5/8 और ये 7/12। अभी हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि दो अगर आपको फ्रैक्शन दिया हो तो किस तरह से उसको हम कंपेयर करते हैं कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। तो इसका डिनोमिनेटर देखिए 8 है, इसका डिनोमिनेटर 12 है। तो पहले हम डिनोमिनेटर को सेम करेंगे, डिनोमिनेटर सेम करेंगे, दोनों का एलसीएम लेंगे। 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो पहले हम प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, 2 से काटेंगे, 4 बार जाएगा, 6 बार ये 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2, ये नहीं कटेगा, इसको ऐसे लिखेंगे और 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3। अब इसका मल्टीप्लाई करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी इसका जो एलसीएम आएगा वो 24 आएगा। 24 हमें यहाँ भी बनाना होगा, 24 यहाँ बनाना होगा। तो देखिए 24 8 यहाँ बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करें, 8 का मल्टीप्लाई किसमें कर दे कि 24 हो जाए। तो 8 3 जा 24, जैसे यहाँ देखो 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 यहाँ पर 3 है, तो 8 3 जा 24, यानी यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे यहाँ देखिए 12 में किसका मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, 12 2 जा 24, 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में, 2 से मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में। 5 3 जा 15 डिवाइड बाई 8 3 जा 24, 7 2 जा 14 डिवाइड बाई 12 2 जा 24। अब आपका डिनोमिनेटर सेम आ गया। जब डिनोमिनेटर आपका सेम हो जाता है तो न्यूमरेटर देखते हैं, जो न्यूमरेटर आपका बड़ा होगा वो फ्रैक्शन आपका लार्जेस्ट होता है। देखिए यहाँ पर 15 बड़ा है 14 छोटा है, तो ये वाला आपका लार्जेस्ट फ्रैक्शन हो जाएगा। ये किसका फ्रैक्शन था, 5/8, ये था आपका 7/12, यानी ये वाला आपका बड़ा होगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन है 5/9 एंड 11/12, 5/9 11/12 15। अब देखिए इसको हमें कंपेयर करना है, कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा। तो हम ऐसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 5 जा 75 और इसका मल्टीप्लाई इसमें 11 9 जा 99। अब देखिए किसका मल्टीप्लाई बढ़िया वाला बड़ा है, तो ये भी ऐसे लगा सकते हैं, डायरेक्ट कर सकते हैं। बट आपको करना क्या है, अब यहाँ पर अगर आपको डायरेक्ट नहीं आता होगा तो यहाँ पर दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, 9 और 15 का एलसीएम ले लीजिएगा। इस तरह से एकदम आसान भाषा में आपको हम आराम से आपको समझाते चलेंगे, एकदम छोटे छोटे ट्रिक से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, देखिए 3 और 15 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि ना तो 2 से कटेगा ये, ना तो ये कटेगा, तो 3 से डिवाइड करते हैं। 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये भी 3 करेंगे, 3 1 जा 3, ये नहीं कटेगा तो ऐसे लिख देंगे, 5 1 जा 5, 3 3 जा 9, 9 5 जा 45, यानी इसका जो एलसीएम आएगा 45 आएगा। ठीक, अब हमें क्या करना होगा, 45 यहाँ बनाना होगा, 45 यहाँ बनाना होगा। तो बताइए 9 5 जा 45, यानी 5 से मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा और 5 से यहाँ भी करना होगा। ऐसे यहाँ देखिए
15 3 जा 45 और यहाँ भी करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 5 5 जा 25 डिवाइड बाई 5 9 जा 45 और ये आ जाएगा 11 3 जा 33 और 15 3 जा 45। अब देखिए कौन सा डिनोमिनेटर सेम हो गया और न्यूमरेटर देखिए कौन सा बड़ा है, 33 या 25, तो ये बड़ा होगा। यानी आपका अभी हमने बताया था आपको कि इसका मल्टीप्लाई करने पर तो आपका हो जाएगा 5/9 बड़ा हो गया 11/15, ये ठीक है। देखिए थर्ड नंबर आपका क्वेश्चन है, इसमें चेक करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। अभी हमने आपको जो बताया वैसे ही करिएगा। देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए। जो फ्रैक्शन जो न्यूमरेटर बड़ा है वही फ्रैक्शन आपका बड़ा होगा। तो 11 का मल्टीप्लाई 16 में करिए। 11 6 जा 66 का 6 करे लगा 11 1 जा 11 और 6 70 होता है। 12 का मल्टीप्लाई इसमें करिए, 12 5 जा 60 का 0 करे लगा 6, 12 1 जा 12 प्लस 6 18 हो जाएगा। ये तो बड़ा कौन हुआ, ये वाला, यानी इसका ये वाला फ्रैक्शन बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे भी करके आप कर सकते हैं, ठीक। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। इस फ्रैक्शन को हमें असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। असेंडिंग मींस होता क्या है कि छोटे से बड़े, तो छोटा फिर से बड़ा फिर से बड़ा फिर से बड़ा फिर से बड़ा फिर से बड़ा, इस तरह से हम सीढ़ियों पर जैसे चढ़ते हैं वो हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, एलसीएम तो सेम है नहीं, तो पहले इसका एलसीएम लेंगे। इन सभी का जितने डिनोमिनेटर है चारों डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 4 6 9 12 इसका एलसीएम देखिए 2 से डिवाइड होगा, 2 4 2 2 जा 4 2 3 जा 6, ये 2 से कटेगा नहीं, 2 6 जा फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 जा 2 3 जा फिर 3 से डिवाइड होगा, फिर 3 से कटेगा, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करिए 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36, यानी कि इसका एलसीएम आएगा 36 36 आएगा। 36 यहाँ बनाना होगा, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी बनाना होगा, सभी जगह हमें बनाना होगा। तो बताइए कि 3/4 में इसमें किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए कि डिनोमिनेटर 36 हो जाए, तो 9 से। ठीक, यहाँ किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए 6 से, 6 से 6 जा 36, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 9 4 जा 36, यहाँ किससे करेंगे 3 से, 12 3 जा 36, 9 3 जा 27 डिवाइड बाई 36, 5 6 जा 30 डिवाइड बाई 36, 7 4 जा 28 डिवाइड बाई 36, 11 3 जा 33 डिवाइड बाई 36। अब आपका ये डिनोमिनेटर सेम हो गया, लाइक फ्रैक्शन बन गया। अब इसमें देखेंगे कौन सा न्यूमरेटर छोटा है उसको पहले लिखा जाएगा। तो सबसे छोटा न्यूमरेटर यही है आपका 27/36, ये किसका फ्रैक्शन है, इसका फ्रैक्शन है, तो 3/4। इससे बड़ा कौन है 28, ये किसका फ्रैक्शन था, ये 7/9। इससे बड़ा कौन सा है 30/36, ये किसका फ्रैक्शन है 5/6 का, 5/6। इसके बाद आपका आता है 11/4। इस तरह से आपका फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। तो ठीक है, अब आपको मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए थैंक यू। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।